गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो एक और नई सीडीपी की क्लास, वही 7 PM का टाइम, वही 15 से 20 क्वेश्चंस डेली करते जाना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। चाहे आप रीट दे लेना, चाहे आप MP वर्ग 3 दे लेना, चाहे आप UP टेट की तैयारी कर लेना, कुछ भी दे लेना, टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम। डेली इतने क्वेश्चन करना और बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उन्हें लिखते जाना। मैंने अब भरोसा कर लिया कि क्लासों में ना इनसे क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि लोगों के रिव्यू आ रहे हैं और 30 में से 30 भी आ चुके हैं ना जब लोगों के, तो यकीन हो जाता है कि क्लासेस का दिया हुआ मटेरियल सही है। तो बस फॉलो करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो मिक्स क्वेश्चन है, इसमें मैथ पेडागोजी के भी हैं शुरुआत में और फिर CDP के भी हैं, तो विचलित मत हो जाना एकदम से। देखो विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का कारण क्या है, मतलब रीजन क्या है कि मैथ में बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, असफल क्यों हो रहे हैं। तो इसका पहले तो आंसर सीधे बता दे रहा हूँ आपको कि हमारी आकलन की प्रक्रिया में ना योग्यता में गणितीयकरण की अपेक्षा किस पर, परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। मतलब देखो NCF जो 2005 है आपका, वो फोकस करता है मैथमेटाइजेशन करने पे। ये जो लिख रहा है ना मैथमेटाइजेशन, वो कहता है गणितीकरण करो बच्चों के लिए गणित का। और हम किस पे जोर दे रहे हैं? टेस्टिंग करने पे। टेस्ट दिलवाओ, टेस्ट दिलवाओ, पागल हो रहे हैं, टेस्ट दिलवाओ। ये उसे सिखाओ कि गणितीकरण कैसे करना है, रियल लाइफ में कैसी चीज़ों को यूज़ करना है। इस चक्कर में बच्चे असफल हो रहे हैं कि हम रियल लाइफ से नहीं जोड़ पा रहे उन्हें अच्छे से, हम केवल टेस्टों पे जोड़ दे रहे हैं। देखो ये दूसरा ऑप्शन लिख रहा है कि जेंडर वाइज नहीं होता मैथ, सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव भी होता है। अब इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि 40% होता है, समेटिव 60% होता है। तो गिव मोर वेटेज टू फॉर्मेटिव, ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर वेटेज मिलता है। आंसर इसमें ए हो जाएगा इसी में। नेक्स्ट, गणित के कक्षा में महत्व तो दिया जाता है। गणित की कक्षा में किस चीज़ को महत्व दोगे आप? अब देखो बहुत सारी चीज़ें ना आपको हिंदी में नहीं समझ में आएंगी, ये आ जाए तो देखो मेरा मानना ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलो। न तो इंग्लिश पढ़ो प्योर, ना हिंदी, आप पढ़ो हिंग्लिश। क्या है? हिंग्लिश, मतलब HIN, हिंग्लिश। हिंग्लिश पता है मैं कैसे बोलता हूँ? हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंग्लिश, इस तरीके से पढ़ो। तो गणित में हम किस चीज़ पे जोड़ देते हैं? मैथमेटिकल कंटेंट पर। और देखो एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी कि मैथ में हमें किस चीज़ पे तो जोर देना चाहिए? रीजनिंग पर, प्रोसेस पर, कि हो कैसे रही हैं चीज़ें, इस चीज़ पे महत्व दें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। हिंदी मीडियम थोड़ा सा आप देख लेंगे कि बी है, थोड़ा सा पढ़ के देख लेंगे। तर्क पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, तर्क करना, गणितीकरण करना, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बीजगणित समझ रहे हैं आप? एक्स वाई ये सब, ठीक है। इसमें कौन सा पहलू नहीं है? देखो सामान्यीकरण तो हो जाता है, कैसे? A+B का होल स्क्वायर हमेशा A² + B² + 2AB ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया सामान्यीकरण। क्रम परिवर्तन, जैसे A+B है तो वो B+A के बराबर होगा, ये भी हो रहा है। मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन भी हम कर लेते, मगर माप थोड़ी ना कर पा रहे हैं इसकी। ए की माप क्या होगी? कुछ नहीं होगी। माप किस में करते हो आप? माप तो इसमें करते हो, गोला, आयत, इन सब में, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थोड़ा एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, जैसे थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, ठीक है। और बता दिया करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप। और आप क्या चाहते हैं, किस पे और वीडियोस चाहते हैं, छोटी 5 मिनट वाली, उस तरीके से बता दिया करो। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक, कोई बेस्ट बुक कौन सी होगी? बेस्ट बुक होती है हमेशा जो हमें क्या, किसके मौके दे? एक्सप्लोर करने के मौके दे। किसके? एक्सप्लोर करने के मौके दे। तो क्या करती है? संवेषण के लिए प्रश्न, क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन समझ रहे हो कि अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि एडिशन ऐसे होता है, एडिशन में 2 + 3 इस तरीके से 5 होता है, तो बहुत सारा और कुछ हमें एक्स्ट्रा करने को दे, एक्सप्लोर कर सकें हम उसमें। एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा? डिस्कवरी लर्निंग होगी, ठीक है। और डिस्कवरी लर्निंग किसने दी थी बताओ? ब्रूनर ने दी थी, ठीक है। इन चीज़ों पे जोर दे सकें, ठीक है, समझ रहे हो आप? अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, सर रीट कौन कौन डाल सकता है? देखो भैया अगर आपने DLED किया है और ग्रेजुएशन किया है तो आप प्राइमरी और जूनियर दोनों डाल सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए बार बार मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आपको लेट मिलता है, तो ऐसा ना करें आप, ठीक है। तो रीट सब लोग डाल सकते हैं, आप लोग डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? गणित में प्रश्न रखने का अर्थ होता है, देखो कुछ ना समझ में आए ना आपको कभी, तो जहाँ पे सृजनशीलता दिख जाए ना उसे लगाया ना।
तो विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। देखो समझो, जैसे एक पूरा कोई कंटेंट दे रखा है, उसमें यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, तो मैंने यहीं से क्वेश्चन बना दिया 2 + 5 कितना होता है, वो बताएगा बच्चा 7। तो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम किसमें से, कंटेंट में से, जो हमें कंटेंट दे रखा है ना उसमें से क्रिएट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम पोजिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में कन्फ्यूजन होता है, तो देख लेना। और याद करने की ट्रिक मैंने ये रखी है हमेशा, एम ए बीच में दा, पीछे TICS, मैंने तो ऐसे याद की थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो कोहलबर्ग आ गई। अब कोहलबर्ग आते ही नैतिक विकास आपके दिमाग में ना आए तो थोड़ा सा किताबों को पलटना चालू कर दो फिर। ठीक है, इसके सिद्धांत में कौन सा कथन सही है। देखो इन्होंने स्तर तो दिए हैं कितने, 3, मतलब स्टेज दिए हैं इसने 3 और लेवल कितने दिए, स्टेज दिए 6 और लेवल 3, इस तरीके से हैं। ठीक है, क्या है, लेवल हैं। अब सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा खुद। ठीक है, अब देखो इसमें ना 6 और 3 का रेशियो है, 3 या तो लेवल है और या स्टेज है, इसमें एक बार आप खुद कंफर्म कर देना मुझे। अलग अलग उम्र के बच्चों की सही और गलत के बारे में भिन्न भिन्न सोच होती है, ये बात है सही। जैसे देखो 2 साल का बच्चा होगा वो अलग तरीके से उसकी नैतिकता होगी, 4 साल का होगा उसके अलग तरीके से होगा। अब इसकी जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस इस तरीके से हैं कि पहली जो स्टेज में क्या आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरी में आता है टिट फॉर टैट, तीसरी में आता है लॉ एंड ऑर्डर, गुड बॉय गुड गर्ल, सॉरी गुड बॉय गुड गर्ल, चौथी में आता है लॉ एंड ऑर्डर। इस तरीके से बढ़ती जाती है इसकी स्टेज। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किसने किया था, कैरोल गिलगेन नाम की इनकी छात्रा थी उन्होंने। नैतिक विकास से संबंधित प्याजे ने भी काम किया है, उन्होंने 2 स्टेजेस बताई हैं, हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी। हेट्रोनॉमी होती है 4 से 8 वर्ष, ऑटोनॉमी होती है 8 से 12 वर्ष। इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेज और लेवल वाले में थोड़ा सा आप भी बता देना क्या था। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों। व्यक्तिगत रूप समझ रहे हो, हर पर्सनली एक एक बच्चे को आप अच्छे से ध्यान दोगे, इसका फ़ायदा क्या है। तो बच्चे की सबकी ना विकास की दर भिन्न होती है, सब अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं, तो वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो हर कोई बच्चा डिफरेंट है, हर कोई अलग तरीके से सीखता है, हर कोई अपना अलग ही सीखने का तरीका, कोई विजुअल एड से सीखता है, कोई ऑडियो विजुअल से सीखता है, कोई डायरेक्टली सीख लेता है, तो सबका तरीका और दर भिन्न भिन्न है। तो हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाना है, इसीलिए हम व्यक्तिगत भिन्नता पे जोर देते हैं। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, NCF भी कहता है आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों के बीच रचनात्मकता का विकास कैसे कर सकता है। रचनात्मकता का कक्षा में छात्रों को पढ़ाने से, चलो रख लेते हैं, होमवर्क देने से रचनात्मकता और प्रोजेक्ट देने से रचनात्मकता नहीं बढ़ेगी। देखो रचनात्मकता कैसे बढ़ेगी, छात्रों को चर्चा और बातचीत की अनुमति देकर। कैसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो कुछ आप एक का विचार दूसरे को मिलेंगे, दूसरे का विचार तीसरे को मिलेंगे, कुछ रचनात्मकता आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अच्छा देखो स्पीयरमैन आ गए, G कारक दिया था और एक इन्होंने S कारक दिया था, S फैक्टर। G फैक्टर की फुल फॉर्म क्या थी, जर्नल फैक्टर। एक था इसमें स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। अब देखो जो हिंदी में पढ़ते हैं, अब उन्हें भी याद तो पूरी स्पेलिंग यही करनी पड़ेगी, अब हिंदी में स्पेलिंग तो नहीं लिख के देगा। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें लिख लो अलग तरीके। विनय, विनय का जो एक कारक सिद्धांत था ना, उसे हम कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक है, अब जो ये द्विकारक सिद्धांत है ना, G कारक और S कारक, इसे हम कहते हैं राजतंत्रीय सिद्धांत। ठीक है, और जो थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत था उसे कहते हैं हम प्रजातंत्री सिद्धांत। ठीक है, इतना आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की भुजाओं का विकास उनके हाथों के विकास से पहले होता है। बच्चों के हाथ और पैरों की उंगलियों का विकास पंजों से पहले होता है। तो ये क्या होता है, देखो याद रखना, एक होता है सेफलोकॉर्डल, एक होता है प्रैक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉर्डल क्या होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। ठीक है, और ये क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर। अब देखो इस वाली तीनों लाइनों में ना सिर से पैर की बात कहीं नहीं करी गई, तो आंसर क्या होगा इसका, प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। ठीक है, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है, किशोरावस्था के विकास की अवस्था डैश के अंतर्गत होती है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, पहचान करने की आयु, अस्थिरता की आयु, सामान्यीकरण की, या ये और भी दोनों। देखो पहचान की आयु होती है, पहचान वो दिया है ना उसमें, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये दिया है ना, किसने दिया, एरिक्सन ने दिया, तो वो पहचान वाला आ गया।
स्थिरता होती है ही बच्चों में, स्थिरता नहीं आती। जैसे कि अभी कुछ सोच रहे हैं फिर कुछ सोचने लग जाएंगे, अभी चांद तारे तोड़ने की बात कर रहे हैं किसी के लिए, फिर अगले ही पल में और कुछ होने लग जाएगा, तो अस्थिरता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट देखो, ट्रायल और एरर लर्निंग ये किसने दी थी? इसे क्या कहते हैं? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये दिए थॉर्नडाइक ने। इसे ही क्या कहते हैं? इसके और सिद्धांत क्या कहते हैं? बालू का सिद्धांत, या बहुखंड का सिद्धांत, या क्या कहते हैं? बहुकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत। इन्होंने और क्या दिया था? CAVD टेस्ट। बुद्धि कितनी बताई थी? 3 प्रकार की, यस के तरीके से, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक, 3 तरीके की बुद्धि बताई थी। चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? चिंतन के आधार पर किया था व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, याद रखना। मूल नियम कितने दिए थे? 3। टैप से याद कराया था। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव कब आया था? 1898 में। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल। अब स्किनर का क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग था, और क्या था? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग था, और प्रोग्राम लर्निंग था। बायगोत्स्की सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, और वॉटसन का क्या था? वॉटसन के बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम था क्या? चलो नाम अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखना, व्यवहारवाद दी है, ये व्यवहारवाद दिया था वॉटसन ने, मगर इसकी थ्योरी को कहते हैं ब्लैक बॉक्स थ्योरी, व्यवहारवाद से संबंधित है। ठीक है, और इसके बच्चे का नाम याद आ रहा हो आपको तो बताना वॉटसन के वो क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे तो फिर आज प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। ठीक है, बाकी देखते रहो इसी तरीके से और सीखते रहो। कुछ आप सुझाव हों आपके तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी जय हिंद, जय भारत।